जा रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। कल मैंने आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में बताया था कि दो इंटीजर्स या दो से ज़्यादा इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट कैसे निकाला जाएगा। आज हम लोग उस पे बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ध्यान से समझना इनको। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। बेटा ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे ये मल्टीप्लिकेशन के लिए डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के लिए। सो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको ये बता दूं, हालांकि आपको पहले से पता होगा। अगर मैं दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ और रिजल्ट भी इंटीजर ही आता है तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। सो बेसिकली अगर हम लोग दो इंटीजर या दो से ज़्यादा इंटीजर को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट वापस इंटीजर ही आए तो क्लोजर प्रॉपर्टी वहाँ पे फॉलो हो जाएगी। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। अगर मैंने लिखा है -2 × 3, -2 क्या है? इंटीजर है। 3 क्या है? इंटीजर है। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया -6। -6 भी क्या है? ये भी इंटीजर ही तो है, ठीक। तो जो आंसर आया वो इंटीजर आया। मैंने एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर भी इंटीजर ही आया। तो यहाँ पे ये फॉलो हो रहा है। और कोई केस देख लेते हैं बेटा, जैसे मैंने ले लिया मतलब -3 × -1। -3 × -1 आंसर क्या आएगा? 3। और 3 अगेन ये भी इंटीजर ही है। सो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि जब हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट वापस इंटीजर ही आता है। तो हमारे लिए कंक्लूजन क्या मिल गया बेटा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। तो बेटा मैंने लिख दिया है सो वी कैन से मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये तो बात हुई क्लोजर प्रॉपर्टी की। अब एक प्रॉपर्टी और है हमारे पास जिसका नाम है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब मैंने आप लोगों को जब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के केस में बताया था तो मैंने बताया था a + b = b + a। लेकिन हम लोग यहाँ पे डिस्कस किसको कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा a × b = b × a। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, मैं पहले इंटीजर में दूसरे इंटीजर को मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ पे मैं दूसरे इंटीजर में पहले इंटीजर को मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है तब इसका मतलब ये होगा कि वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। ए को मैं 3 मानता हूँ और बी को मैं 4 मानता हूँ, दोनों के दोनों इंटीजर ही हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 × 4, ए की जगह 3 और बी की जगह 4। अब यहाँ पे बी पहले है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 4 × 3। तो 3 × 4 क्या होता है? 12 और 4 × 3 क्या होता है? 12। बेटा दोनों ही केस में आंसर क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। तो इसका मतलब a × b और b × a ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो कोई भी दो इंटीजर ले लो, उनको मल्टीप्लाई करो, एक बार पहले में दूसरे को और दूसरी बार दूसरे में पहले को, तो इससे आंसर दोनों में सेम ही आएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स फॉलो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो बेटा हमने लिखा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स फॉलो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके ओके बेटा, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है मल्टीप्लिकेशन बाय 0। सो बेसिकली अब हमें करना क्या है? हमें एक इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करके देखना है कि रिजल्ट क्या आता है।
अगर मैं बताऊं आपसे कि मान लो एक इंटीजर है 3, इसको मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 आएगा। अगर मैंने -3 ले लिया, इसको 0 से मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि 0 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है वो आंसर में 0 ही देता है। ठीक है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर गिव्स 0। तो सिंपल सी बात है बेटा, 0 को जब भी हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसके लिए कंक्लूजन लिख लेते हैं। तो मैंने लिखा है बेटा, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी इंटीजर बाय 0 देन द रिजल्ट इज ऑलवेज 0, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आपको याद होगा इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको एडिटिव आइडेंटिटी बताई थी। अगर आपको याद नहीं तो आप वीडियो में पीछे जा करके उसको देख सकते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी मैंने बताई हुई, उसको भी पढ़ लेना। और अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या होता है, जैसे मैं मान लो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आंसर 3 ही आएगा, है ना। और अगर 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आंसर 4 ही आएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं -7 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी आंसर -7 ही आएगा। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई बेटा, 1 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो आंसर में वही नंबर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो 1 है यही क्या है, हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ओके, तो जब भी हम 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही नंबर आएगा। तो इसलिए 1 को क्या बोला जाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी इंटीजर बाय 1 देन द रिजल्ट इज दैट नंबर, सो 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो बेसिकली आंसर क्या समझ में आया बेटा, 1 ही है जिसको हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। ओके।